आज मैं आपको इस वीडियो में कल मैंने जो आपको 5 सालों के क्वेश्चन पेपरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जिसमें 2 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है बच गए थे। आज वो आपको मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। साथ ही मैं आपको पूरा पेपर भी दिखाऊंगा 2022 और 21 का, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो है पेपर कैसा आया था और इन पेपरों को सोल्व करके भी देखें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है। अब मैं आपको पहले 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद 2021 का। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर 2021 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी एग्ज़ामों में 2021 सभी क्वेश्चन पेपर के ऊपर 2021 ही लिखा हुआ था। क्लास 10th है, हिंदी है, सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आया था। पार्ट 1 यानी कि भाग 1 और भाग 2। भाग 2 में जो थे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे और भाग 1 में जो थे वो बड़े वाले क्वेश्चन थे। मैं दोनों पार्ट आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन जो थे एक एक नंबर वाले वो करवाता हूँ। सेट ए है और पहला क्वेश्चन है इसमें, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो आंसर देखें इसका, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दूसरा है, पीपर पात सरिस मंडोला में डैश अलंकार है। तो आंसर है इसका उपमा अलंकार। उसके बाद है, एक और एक 11 मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंसर है इसका, एकता में शक्ति होना। उसके बाद है, दशानन विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो आंसर है इसका, 10 है आनंद जिसके यानी कि रावण, ब्रूहविही समास। और पांचवा क्वेश्चन है, यथाशक्ति विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो आंसर है इसका, शक्ति के अनुसार अव्ययवी भाव समास। अव्ययीव भाव समास। उसके बाद है, कपड़ा व पर्यायवाची शब्द लिखिए। लिबास परिधान यानी कि कपड़े के पर्यायवाची हैं ये, लिबास भी कहते हैं इसको और परिधान भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांद और चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं। तो आंसर है, जब दो शब्दों के मेल से जो तीसरा विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगत प्लस में नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी प्लस उक्त की संधि कीजिए। तो आंसर है उपयुक्त। अल्पायु का विलोम शब्द लिखिए। तो आंसर है दीर्घायु चिरायु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द लिखिए। तो आंसर है इसका पतन। अभी उपसर्ग लगाकर शब्द रचना कीजिए। तो अभियान और अभिज्ञान। दुस्साहस उपसर्ग छाटिए। दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। अख प्रत्यय लगाकर शब्द रचना कीजिए। मासिक और वार्षिक आंसर है इसके। कड़वाहट प्रत्यय छाटिए। आहट प्रत्यय और कड़वा मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के मन को कौन चुरा ले गया। तो आंसर है कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के आराध्य कौन है। तो आंसर है श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। योग साधना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर कुठार में अकरुण कोही में कोही शब्द का अर्थ क्या है। तो आंसर है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर है रामचरित मानस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृगु कुल केतु किसे कहा गया है। तो आंसर है परशुराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है। तो आंसर है बालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण किकनी कहाँ पहने हुए हैं। तो आंसर है कटी में। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्साह कविता के रचयिता कौन है। तो आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में किस मास का वर्णन है। तो आंसर है फागुन का। कन्यादान कविता में किसके अनुभव की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की गई है। तो आंसर है माँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में किसे शाब्दिक भ्रम कहा गया है। तो आंसर है इसका वस्त्र और आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है। तो आंसर है स्वयं प्रकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति को चश्मा कौन पहनाता है? कैप्टन। बाल गोविंद भगत किसके पदों का गायन करते थे? तो आंसर है कबीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? तो आंसर है मोतीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया? तो आंसर है उनकी पुत्र वधू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? तो आंसर है एक। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? व्यंग्यात्मक। नवाब साहब खाने की कौन सी वस्तु तौलिए पर रखकर बैठे थे? तो आंसर है खीरा। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है? देवदारू। फादर कामिल बुल्के पाठ के रचयिता कौन है? तो आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरवाद से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर है बेल्जियम के। उसके बाद ये सेट बी है। जिस मास में पहला पद डैश हो उसे द्विगु मास कहते हैं। तो आंसर है संख्यावाचक। दूसरा क्वेश्चन है प्रेम सागर दिनों दिन विग्रह कीजिए। प्रेम का सागर कुछ दिन या दिन ही दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवर संधि के डैश भेद है? तो आंसर है इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय नमस्ते संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस उदय और नमः प्लस ते। प्रताप संयोग उपसर्ग छाटिए। प्र उपसर्ग सम उपसर्ग है। नैतिक फूलदान प्रत्यय छाटिए। नैतिक एक प्रत्यय है, फूलदान में दान प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी शब्द डैश प्रकार के होते हैं? तो आंसर है इसका 4। और अविकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो आंसर है कम और खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निर्मल में 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आंसर है शुद्ध और पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तामसिक सभ्य विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो आंसर है सात्विक और असभ्य। मुद्रा के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो आंसर है मुहर और धन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश भेद है? तो आंसर है 8। सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आंसर है बेहतर होना या किसी अच्छे में और गुण आ जाना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती लोकती का अर्थ लिखिए। तो आंसर है बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की मन में ही मांझ रही अलंकार का नाम लिखिए। तो आंसर है इसका अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरस रहत सने तगाते अलंकार का नाम लिखिए। तो आंसर है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाहती होती गुहारी जितही तय। यहाँ गुहारी का अर्थ है? तो आंसर है रक्षार्थ पुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो आंसर है विद्युत की। तुलसीदास ने गधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो आंसर है विश्वामित्र के लिए। गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? तो आंसर है श्री कृष्ण का। सवैया में श्री ब्रज दुल्है देव सहाय में देव शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर है कवि देव। गर्भनय के अबरक दल में यहाँ अबरक का क्या अर्थ है? तो आंसर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? तो आंसर है फागुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में स्त्री के बंधन कौन से हैं? तो आंसर है वस्त्र और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? तो आंसर है बालकों के। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? तो आंसर है राजनीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? तो आंसर है नसीहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता में अहो मुनिषु महाभट मानी ये शब्द किसको कहे? तो आंसर है परशुराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब को किस प्रकार
का व्यक्ति कहा गया है? तो आंसर है अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बाल गोविंद भगत ने अपने पिता की चिता को अग्नि किससे दिलवाई? तो आंसर है पतोहू से, यानी कि पुत्रवधू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध पर कब पूरा किया? तो आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों भाई क्या बात है आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, कहानी में ये शब्द किसने कहे? तो आंसर है हवलदार साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत नामक पाठ में औरतें मेंढ पर क्या लेकर बैठी हैं? तो आंसर है कलेवा। फादर कामिल बुल्के का देहांत किस सन में हुआ? तो आंसर है 1982 में। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? तो आंसर है लोटा। हवलदार साहब को ध्यान से देखने के बाद अपनी लाल काली बतीसी किसने दिखाई? तो आंसर है पान वाले ने। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आंसर है खिचड़ी। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण में हर मौत दिखती है जीवन को नहीं रहा, ये शब्द किसने कहे थे? तो आंसर है फादर कामिल बुल्के ने। उसके बाद है, लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो आंसर है व्यंग्य लेख में। रेलगाड़ी के बर्थ पर बैठे नवाब साहब ने अपने सामने कितने ताजे खीरे रखे हुए थे? तो आंसर है 2। भाग 2 में सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, तो भाग 1 मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाग 1 है सेट ए का। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खंड क, पहला क्वेश्चन है दोहा छंद का लक्षण लिखिए। क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जो निबंध आए थे, पर्यावरण संरक्षण में से इंटरनेट का महत्व, योग और स्वास्थ्य, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरा प्रिय नेता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खंड ग। और जो 4 कोड आए थे, उन चारों कोडों के अंदर सेम क्वेश्चन थे, बस उनकी क्वेश्चन की जो पोजीशन थी वो चेंज कर रखी थी। मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सेट बी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेट बी है। इसके अंदर सेम क्वेश्चन है जो सेट ए में थे, बस उनकी पोजीशन चेंज कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेम वही प्रार्थना पत्र है और वही पत्र है और गद्य भी वही हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए थे। पर्यावरण संरक्षण, इंटरनेट का महत्व, योग और स्वास्थ्य, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरा प्रिय नेता। और पहला क्वेश्चन था ए में ये दोहा छंद का लक्षण लिखिए। तो इसलिए बाकी क्वेश्चन पेपर मैं आपको नहीं दिखाता हूं, क्योंकि मैं पहले ही दिखा चुका हूं, सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है और भाग 2 है, जिसमें छोटे क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर वाले। जो एक एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनका आंसर मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? तो आंसर है इसका कड़वी ककड़ी के जैसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने हरि की तुलना किससे की? तो इसका आंसर है हरिल की लकड़ी से, हारिल की लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ सपने में सोते जागते दिन रात क्या करती थी? कान्हा कान्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गर्भय के अर्भक दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? तो आंसर है बालक। तुलसीदास के आराध्य कौन है? तो आंसर है इसका श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? तो आंसर है राम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कृष्ण के सांवले अंग पर क्या सुशोभित हो रहा है? तो आंसर है इसका पीत पट। उसके बाद है, श्री कृष्ण नुपुर कहाँ पहनते हैं? तो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 का
पायन यानी कि पाओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना के से पाले किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कन्यादान कविता में कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? तो आंसर है बेटी को। उत्साह कविता में धाराधर का क्या अर्थ है? तो आंसर है इसका बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? तो आंसर है संगमरमर। हालदार साहब लगभग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? तो आंसर है 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो इसका आंसर है हालदार, उसका चश्मे वाला, सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, चश्मे वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है राम वृक्ष बैनीपुरी। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? तो आंसर है इसका खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? तो आंसर है उनकी पुत्रवधू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस वर्ग पर व्यंग्य किया है? तो आंसर है इसका पतनशील सामंती वर्ग पर। नवाब साहब ने खीरे की फाखों को किस नज़र से देखा? तो आंसर है इसका सतर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? तो आंसर है जहरवाद से। फादर कामिल बुल्के की आंखों का रंग कैसा था? तो आंसर है इसका नीला। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर है इसका बेल्जियम। फादर कामिल बुल्के की तुलना लेखक ने किस वृक्ष से की है? तो आंसर है देवदारू। तो ये था आपका क्वेश्चन।